जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सटेंड स्पीड एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3.9 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है, 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। लेकिन फिर भी कई लोगों को डाउट होता है क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है। इसमें क्या होता है भाई साहब, आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हो, भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो भाई यूएसडी का यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा, भाई यूरोप का प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन भाई साहब आप रहते हो इंडिया में, ठीक है। तो जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम आता है आपको एक चीज तो भाई ख्याल आ ही जाता होगा दिमाग में कि इंडिया में अभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरे तरीके से लीगल नहीं है। तो क्या ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है, क्या इस एप्लीकेशन को हमें इंडिया में यूज करना चाहिए या नहीं, काफी सारे आपके डाउट होंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, ये जो एप्लीकेशन है इसकी एडवर्टीजमेंट जो कर रहे हैं वो इन्होंने बता रखा है अर्जेंटीना की पूरी टीम के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है, वो इनकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऐसा नहीं कि इन्होंने लोगो लगा दिए हैं, ये बिल्कुल जेन्यून है, ट्रस्टेड है भाई। अब आप बोलोगे भाई अगर इनकी ऐड लियोनेल मेसी की टीम कर रही है तो ये बिल्कुल रियल एप्लीकेशन होगी। तो भाई देखो, मैं कभी कोई चीज का रिव्यू करता हूँ आपको हमेशा ये चीज कहता हूँ, चाहे उस एप्लीकेशन की ऐड कोई इन्फ्लुएंसर कर रहा हो, क्रिकेटर कर रहा हो, या भाई कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी कर रहा हो, एप्लीकेशन उसके एडवर्टीजमेंट करने से रियल नहीं हो जाती है। आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो लियोनेल मेसी है भाई, ये अर्जेंटीना के हैं, हम रहते हैं इंडिया में, और इंडिया में आपको पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरे तरीके से लीगल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करना चाहते हो, भाई साहब फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो आपका अकाउंट है, मैं आपको एक पहली चीज क्लेरिफाई कर देता हूँ, इनकी रेटिंग 3.9 की क्यों है। यहाँ पे जो आपका अकाउंट आप क्रिएट करते हो ना, उसके बाद यहाँ पे जब भी आपने मान लो $10 $20 अपने यहाँ पे डिपॉजिट कर लिए, डिपॉजिट का यहाँ पे कोई इशू नहीं आता। मैं पहले आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, ये बाकी एप्लीकेशन जैसे नहीं है, जैसे बिनोमो है, ट्रेडिंग होता है कि आपने पैसे डिपॉजिट करे कि वहां पे शो ही नहीं हो रहे, ऐसा इसमें इशू नहीं होता है। इसमें इशू कुछ अलग प्रकार का है। जैसे मान लो यहाँ पे आपने क्रिप्टो करेंसी में कुछ ट्रेड ले लिया, या भाई साहब फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर ली, ठीक है। मैं मान लिया आपने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर लिया, लेट से आपने $10 $20 $100 जितना भी आपने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। जब आप उसको विड्रॉ करने जाते हो ना, तो कई लोगों ने बता रखा है, 100 में से 10 लोगों ने बता रखा है, आगे मैंने इसका रिव्यू करा था तब भी यही इशू आ रहा था इस एप्लीकेशन में, कि जो इंडिया के हमारे लोग है ना, उनके साथ होता है क्या, जो उनका अकाउंट होता है बिना कोई रीजन के बैन कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिना कोई रीजन के उनका जो अकाउंट होता है वो बैन हो जाता है। वो जब मेल करते हैं इनको भाई, वो कहते हैं कि भाई ये रीजन था, याद में आपने कुछ गलत ट्रेडिंग करी है, कुछ मिसयूज करा है, इसीलिए हमने आपका अकाउंट बैन करा है। ऐसा कुछ सिनेरियो में लोगों ने बता रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 अकाउंट यहाँ पे बैन हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। केवल 10% लोगों ने बता रखा है, और जो बाकी के 90% लोग हैं उन्हें यहाँ पे विड्रॉल देखने को मिल जाता है। लेकिन उस समय मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि भाई देखो, 10 बंदों ने मान लो यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करे थे, 10,000 रुपए, उन्होंने प्रॉफिट भी कर लिया, लेट से 50,000 रुपए बन गए। लेकिन जब वो विड्रॉ करने जा रहे हैं ना, उनको विड्रॉल मिल रहा है, क्योंकि उनका अकाउंट ही बैन कर दिया। और जब भी इनके कस्टमर सपोर्ट में जाते हैं, वहां से भी कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा। तो उनके जो पैसे हैं, हार्ड एंड मनी है, वो भी चले गई, और जो उन्होंने अर्निंग करी थी वो भी पैसे उनके उधर ही रह गए। तो भाई देखो, आपको मैं एक चीज स्पष्ट कहना चाहता हूँ, एक्सटेंड स्पीड एप्लीकेशन फेक एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन एप्लीकेशन है। इसको ट्रस्ट पायलट पे भी काफी ज्यादा भाई अच्छे रिव्यूज मिल रखे हैं, जो अपना स्कैम एडवाइजरी होता है वहां पे भी इनको काफी अच्छी रेटिंग दे रखी है। एप्लीकेशन तो रियल है, लेकिन भाई साहब आप रहते हो इंडिया में, ठीक है। जैसे मान लो 100 में से आपको आप 90 में से लोग आते हो, ठीक है, 90 लोगों का अकाउंट में यहाँ पे विड्रॉल मिल गया, लेकिन उन 10 लोगों का सोचो जिनको विड्रॉल नहीं मिला, वो कंप्लेंट कहाँ पे करेंगे। अभी अगर आप इनके कस्टमर सपोर्ट पे भी कांटेक्ट करना चाहोगे ना, तो भाई इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो इंडिया का नहीं है, वो है साउथ अफ्रीका का। उस समय मैंने आपको सेम चीज बोली थी भाई, देखो अगर इनका कस्टमर सपोर्ट इंडिया का रहता तो मैं कहता कि भाई बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर भाई आप इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो रहता है साउथ अफ्रीका में, इनकी जो कंसल्टेंसी है वो भी पूरी साउथ अफ्रीका से। मैं ये नहीं कह रहा फेक एप्लीकेशन है, बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है, लाइसेंस भी है इनके पास, लेकिन भाई साहब वो है साउथ अफ्रीका, ठीक है। आप रहते हो हमारे इंडिया में, अगर आपका यहाँ पे मान लो विड्रॉल मिल भी जाता है तो आपके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, क्योंकि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मान लो आपने अच्छी खासी अर्निंग कर ली, लेट से भाई $10,000 $1,000, भाई गवर्नमेंट उस समय आपसे पूछ सकती है कि आप किस प्रकार से प्रॉफिट कर रहे हो, इतना ज्यादा क्या चीज आप कर रहे हो। फिर आप बोलोगे भाई मैंने तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करी है, तो उस समय भाई फिर आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। तो इस एप्लीकेशन के कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अब इंडिया में भाई देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरे तरीके से लीगल नहीं है। एप्लीकेशन तो ट्रस्टेड है, लेकिन अगर इसमें विड्रॉल अटक गया, अगर आपका अकाउंट बैन हो गया, आप भाई आरबीआई के पास, सेबी के पास नहीं जा सकते कि सर मेरे साथ ये हो गया, प्लीज मेरी हेल्प करो। वो बोलेंगे भाई ये चीजें तो हमने वैसे ही इंडिया में लीगल नहीं कर रखी,
तो आप ये चीजें कर ही क्यों रहे हो, वो आपसे सवाल पूछने लग जाएंगे। आप उनको बोलोगे मेरी क्वेरी सोल्व करो, वो बोलेंगे भाई ये सब आप कैसे कर रहे हो, पहले हमें ये बताओ आप। तो कंक्लूजन में भैया कुल मिला के बात ये है कि एक्सटेंड स्पीड एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, लेकिन अगर आपका उनमें से नंबर आ गया कि 100 में से 10 बंदों का जो अकाउंट बैन हो रहा है ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका उनमें से नंबर आ गया तो ना सेबी से भाई कोई सपोर्ट मिलेगा, ना आरबीआई से सपोर्ट मिलेगा, और अगर विड्रॉल मिल भी जाता है तो गवर्नमेंट भाई एक्शन ले सकती है। अगर आपकी अमाउंट ज्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने यहाँ पे $50 का भाई क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट करा था तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर अमाउंट बड़ी है तो चांस यहाँ पे रह सकते हैं, खतरा रह सकता है। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ इस प्रकार की एप्लीकेशन से आप दूर रहिए। हाँ, अगर आप भाई बाहर की कंट्री में रहते हो भाई साहब, अगर आप अमेरिका में रहते हो भाई साहब, दुबई में रहते हो, तो आप ये सब चीजें कर सकते हो। इंडिया में फिलहाल भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरे तरीके से लीगल नहीं है, बट हाँ ये जो एप्लीकेशन है बाकी एप्लीकेशन जैसी नहीं है। जो भाई ट्रेडिंग ओक्टा है, बिनोमो है, ओलम ट्रेड है, वहां पे तो देखो उनको तो सीधा गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखा है, लेकिन एक्सटेंड स्पीड को इन्होंने बैन नहीं कर रखा। तो मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू आपको बता दिया। हाँ, अगर इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी लीगल होती है तो इस एप्लीकेशन को तब आप यूज कर सकते हो, फिलहाल यूज मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा भाई कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय जय वंदे मातरम।